सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है बुक रिव्यू। और वो ये बुक रिलेटेड है ज्योग्राफी से, और ये बुक है महेश कुमार बर्डवाल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रेट पे। तो मुझे लगभग पड़ी थी 400 या 450 के बीच में, मुझे इतना ध्यान नहीं है। फिलहाल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और जैसा भी आपको सस्ता पड़ जाए आप ले सकते हैं। और आज का जैसे कि टॉपिक है ज्योग्राफी की बुक है, तो ज्योग्राफी की बुक में आप सबसे पहले मैं एक दो एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप बुक पढ़ें ज्योग्राफी की, फ़िलहाल बाकी किसी का पता नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर ज्योग्राफी की बुक आप पढ़ रहे हैं या समझने का कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है। तो इसको आप एकदम पॉलिटी की तरह समझिए। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं, फिर राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। संविधान एक सिद्धांत होता है, राज्य व्यवस्था उसका एप्लीकेशन होता है, उस पर काम करने वाली चीज़ होती है। उसी तरह आप इसको समझिए। ज्योग्राफी, आप एस्ट्रोनॉमी निकाल दीजिए अलग, आपकी बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पूरा सिद्धांत है, उसको आप संविधान समझिए, वो पूरा सिद्धांत है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी जितना है वो आपकी राज्य व्यवस्था समझिए, पूरा उसका एप्लीकेशन है। उसी से सारे फैक्ट बेस या थोड़ा थीम बेस भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फैक्ट जितने हैं वो सारे के सारे उसी से आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, लेकिन सिलेबस आपका इसका बड़ा है। फिजिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं आप, वर्ल्ड ज्योग्राफी कह सकते हैं, जैसे मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल भी आता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और फिजिकल ज्योग्राफी अलग है। फिर भी आप इसको सबको एक साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का टर्न दीजिए। तो आपको पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, देन आप आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। और एस्ट्रोनॉमी अलग है, छोटा नहीं कहूँगा, फिर भी काफ़ी लिमिटेड कोर्स है। आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकते हैं आराम से, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेगा आपको, अगर बहुत ही एलेबरेट करके पढ़ रहे हैं तब 10 दिन में बोल रहा हूँ। और इसके बाद बात आती है इसकी कवर क्वालिटी की। वैसे मेरी बुक नहीं है, मैं अपने फ्रेंड से लेके आया था, मेरी बुक पे कवर चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको ऊपर दिखाने देता। आपको ये बुक कुछ ऐसी दिखेगी। ये क्वालिटी बुक की काफ़ी अच्छी है, मैंने फिर भी कवर चढ़ा रखा है उस पर। वैसे मैथ था इसलिए मैंने चिपका लिया था, कवर की कोई ज़रूरत नहीं थी। और पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी खासियत पे। तो किसी भी चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, या आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपके स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज़, देन आप उसकी नेगेटिव चीज़, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ पे। तो ये बुक, वैसे मैं अपनी बुक में आपको समझाता हूँ। तो इस बुक में जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स ये आपको पूरा कवर्ड है। आप अपना जो ऑनलाइन साइट पे जो आपको कोर्स दिए होंगे, तो आप उससे पूरा मिला लीजिए, एक एक टॉपिक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एक एक टॉपिक सब कुछ आपको सही से बताया गया है, और मतलब हर एक टॉपिक कवर्ड है। आपको कहीं बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि आपको और क्या पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ये बुक कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसको महीने भर के अंदर। तो आपका रिवीजन भी हो सकता है, या आप अगर अंडरलाइन कर रखे हैं मेरी तरह, हाईलाइट कर रखे हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के आप हफ्ते भर में बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पे भी ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप पहली बार बुक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, जो एक बहुआयामी सब्जेक्ट है, एक ये और दूसरा पॉलिटी, दोनों काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जैसे आपकी अगर लैंग्वेज आसान नहीं पड़ती, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, तो उस तरह से अगर ज्योग्राफी में आसान लैंग्वेज में आपकी कोई सबसे अच्छी बुक मुझे लगी आज तक, तो ये लगी। ये आपकी महेश कुमार बर्डवाल, आसान लैंग्वेज है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, कुछ भी आपको बाहर से ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर चुके हैं 1-2 साल, अगर एक बार आप पेपर में भी बैठ सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो बुराइयों की बात थोड़ा लास्ट में ही करते हैं, फिलहाल इसके इंडेक्स पे नज़र डालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, और उसका एप्लीकेशन आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिलेगा। तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और वो भी सिर्फ टॉपिक्स की बात करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय, बस ख़त्म। इसको पढ़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ही डीप पढ़ रहे हैं तब भले कुछ लग जाए हफ्ते भर, बाकी 2 दिन का है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अब मेन चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था, भौतिक भूगोल, स्थलमंडल पहली यूनिट, दूसरी यूनिट आपकी पड़ जाएगी वायुमंडल, तीसरी जलमंडल, चौथी जैवमंडल, ठीक, और ये आपका ख़त्म। इसमें आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी आपकी इतनी थी, और इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी ना टाइम देके हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं। तो इसमें आप उसके बाद आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, और उसके बाद आप देखेंगे विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, ये अलग टॉपिक है। आपको पूरी मैपिंग करनी है एक एक चीज़। मैपिंग में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस भी कंट्री के बारे में आप पढ़ें उसका मैप बना के अलग रख लीजिए, उसके बारे में जितना डेटा है वो रख लीजिए, काफ़ी आसानी से याद हो जाती है। मैपिंग सबसे आसान तरीका है। मैपिंग समझ लीजिए जैसे कि आप ट्रैक याद करते हैं, वैसे ही मैपिंग उसी का काम करता है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको जितने ये भी टॉपिक बताया, तो ये आपको सिर्फ एक सिद्धांत बेस पढ़ना है। इसके जितना डेटा है सब कुछ, मतलब जैसे आप एग्जांपल दिया है, तो आपको वर्ड का एग्जांपल कहाँ तक याद रखेंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है तो आप नाम याद रखेंगे। अब हर एक पर्वत श्रेणी का वर्ड में नाम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की इतनी सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जितनी मुख्य मुख्य हैं वो याद कर लीजिए। बाकी जैसे इंडिया में आएंगे तो आपको छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ भी याद करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वर्ड से नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंडिया से ही पूछे जाते हैं। तो आप इसमें सिर्फ कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसका बेसिक समझिए कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिद्धांत क्या है उसका, और उसका यूज़ आपको इंडियन ज्योग्राफी में दिखाना है। तो मैंने जैसे कि आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। अब इसके बाद आप आएंगे भारत के भूगोल पे। तो आप इसमें सबसे पहले आपका भौतिक पहलू, तो जितना सब कुछ आपने उसमें पढ़ा है लगभग सब कुछ वहीं पर ये रिपीट है, उसी सिद्धांत पे काम करेगा। बस इसका डेटा आपको याद करना है, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसी से बनेंगी। भौतिक पहलू हो गया, फिर जीवमंडल, भारत की मिट्टियाँ, जैसे वर्ल्ड में थी अब कितनी सारी मिट्टियाँ, तो उसी प्रकार की वैसे भारत में लगभग सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अब मिट्टियाँ हैं कौन सी कृषि होगी, वैसे कृषि इसमें अलग से दिया है, भारत की कृषि। तो आप ये सब चीज़ें आप एक यूज़, जैसे आप कोई चीज़, ये आपका सिद्धांत है, ये आपका यूज़ है, तो ये आप पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपकी यूज़ है। तो यूज़ में अब आर्थिक खंड है, कौन सा खनिज कहाँ होता है, वर्ल्ड में आप कहाँ तक याद करेंगे कौन सा खनिज कहाँ पे होता है। अब जैसे भारत किसी चीज़ में दूसरे नंबर पे है, उत्पादन में या खनन में या मतलब एक्सपोर्ट में, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो दूसरे पे है तो पहला आप याद कर लेंगे। तो अब जैसे भारत है 47वें नंबर, तो आप पहला दूसरा तीसरा याद करके क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा मतलब अपने भी पास से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है। आप कोई भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इतना कोर्स है, अगर आपको ये आप डिफाइन नहीं कर पाए कि क्या पढ़ना है और क्या सबसे ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका पेपर क्लियर होना काफ़ी मुश्किल है। और भारत का पशु संसाधन उद्योग, अब उद्योग दुनिया भर में कितने सारे होंगे, आप कितना याद करेंगे, लेकिन अब फिलहाल अपने इंडिया में जो उद्योग लगे हुए हैं तो वो आपको सबके सब याद करने पड़ेंगे। और इसका भी सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, जितना भी रटने वाली चीज़ें, आपके डैम्स हो गए, बहुउद्देशीय परियोजना हो गई, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, और आपके ये जितने भी खाने हो गई, और सोने के क्षेत्र, लोहे के क्षेत्र, अलग अलग जो आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ेंगे, अलग अलग जो चीज़ों के क्षेत्र हो गए, कहाँ से क्या निकलता है, क्या उत्पादन होता है, पोर्ट्स हो गए, द्वीप हो गए, इस तरह की चीज़ जितनी भी हैं आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें जो आप, ये सब आप कोशिश करिए आप मैपिंग से करिए। आप मैपिंग करिए, एक जगह पे आप अपने नोट्स बना लीजिए, और फिर जो जो एकदम रटने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है, स्टिकी नोट चिपकाने हैं, और दिन भर में नहीं, आप हफ्ते भर में भी एक बार देख लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेंगे। सबसे अच्छा तरीका है। और भारत का पशु संसाधन उद्योग हो गए, और उसके भारत में परिवहन, ये बहुत ही लीस्ट, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इसमें। बहुत ही जो मेन रोड्स हैं उसके नाम याद कर लीजिए। जो ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से और ऊपर तक जाती है, विवेक एक्सप्रेस, उसके नाम जो बहुत ही मेन है उसको आप याद कर लीजिए। अब जैसे आपका ये जा सकता है कि मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाली रोड का नाम क्या था, तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो मेन बनते हैं तो वो तो आपको याद ही करना है। बाकी ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब मानवीय पहलू, अब बात आती है जनसंख्या पे। तो जनसंख्या पे आप समझ के पढ़िएगा। जैसे अभी तक तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसमें डेटा दिया है 2011 की जनसंख्या का। अब मान लीजिए इसी साल आपका पेपर है तब तो ठीक,
अगले साल आपका पेपर पड़ जाएगा तो तब तक हो सकता है इसके अगली वाली जनसंख्या भी आ जाए। तो आपके लिए आप समझेंगे अभी क्या करेंगे इसको पढ़ के, और 21 वाली सीधे पढ़ जाएगी, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन सिर्फ 21 पे नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे 1-2 साल कम से कम सिर्फ कंपैरिजन पे। 2011 में क्या था, 21 में क्या हो गया, क्या कम था, क्या बढ़ गया, या क्या बढ़ा हुआ था वो कम हो गया 21 में। तो इस तरह से आप जनसंख्या डेटाबेस, पूरा डेटाबेस है, आप चाहें तो एक बार नेट से निकाल लें, दीवार पे चिपका लें, और दिन भर में कसम खा के 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत डेटा है, जल्दी याद नहीं होता है, काफ़ी मतलब कठिन चैप्टर है ये। हाँ, भारत में नगरीकरण और डिग्रेड बहुत ही मतलब लीस्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो पर्यावरण से रिलेटेड उसके बाद कुछ चैप्टर हैं तो आपके पर्यावरण वाले में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो रटने वाले हैं, जैसे कौन सा आपका मतलब नेशनल पार्क है, कौन से जानवर के लिए जाना जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, उसका एक ही तरीका जो मैंने बताया। और फिर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके सारे देश पड़ जाएगा, आप उसकी मैपिंग कर दें, उसी तरह इंडिया में आपकी एक एक राज्य एकदम आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। तो इंडिया के जब भी आप मैपिंग शुरू करेंगे तो एक पेज लीजिए, उस पर एक राज्य पकड़िए, उसका मैप लिखिए, मैप बनाइए, उसके बारे में सारा डेटा लिखिए, और उसको हो सके तो हर 6 महीने पे ज़रूर रिवाइज़ करिए। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी उसके अंदर जितना भी मेन चीज़ें हों उस प्रदेश की, वो सारी लिख लीजिए, और कोशिश करिए 2 छोटे-छोटे एक ही पेज में मैप बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक पेज है, तो एक मैप ये, एक फिजिकल, एक पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जो बहुत फेमस जगह हैं, या आपको जो एटलस खोल लीजिए, उसमें जो देखिए एक ऐसी चीज़ है जितना मतलब मैपिंग में जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। तो आप यही करिए, एक फिजिकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप बना के तैयार करिए। तो इस तरह से आप इस बुक से तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें फिगर बहुत अच्छे नहीं दिए हैं। अब जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है तो बहुत बढ़िया इसमें नहीं समझाया गया। अब यही आप सविन सिंह में देखेंगे तो उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से फिगर बनाए हुए हैं, उसको समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। फिगर बहुत अच्छे नहीं हैं, चीज़ें सारी हैं। अब सोच लीजिए इस बुक में सारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीटेड है इतनी सी बुक में। तो और ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है ये वाली। अब सोच लीजिए, तो डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे आप ले लीजिए बिग बैंग सिद्धांत को। तो बिग बैंग सिद्धांत आपका उसमें पूरा 2 बुक में 2 मतलब आपके 2 पेज में लगभग आपको डिस्क्राइब किया गया है। और जब बात आती है इसमें बिग बैंग सिद्धांत की, तो ये देखिए, ये इतने से पैराग्राफ में आपका बिग बैंग सिद्धांत पूरा कवर्ड है। तो ये कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है। फिर भी अगर आप शुरुआत में आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपको समझाने के लिए बुक काफ़ी अच्छी है। अगर लास्ट में आप अपना क्या कहते हैं रिवीजन कर रहे हैं तब आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, कोई बुक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप पैसे अदा कर रहे हैं तो नहीं अदा कर पाएंगे किसी बुक में, क्योंकि 100% चीज़ किसी में कंप्लीट नहीं होती है। कुछ ना कुछ दिक्कत हर बुक में रह ही जाती है। बाकी जैसे अब सविन सिंह ले लेते तो उसमें सिर्फ भौतिक भूगोल है, वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी चीज़ें। तो बुक काफ़ी अच्छी है। बस इसमें एक प्रॉब्लम मैं और इसमें दूंगा कि वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो हर बुक की दिक्कत है, क्योंकि बुक है जब वो छपी होगी तब के डेटा दिए होंगे। अब जैसे किसी चीज़ के उत्पादन में, एक्सपोर्ट में या उत्खनन में, इस तरह की चीज़ों में जैसे कि नाम आता है तो पहले नंबर पे पता चला भारत को दिया हुआ है, लेकिन अब वो तीसरे पे है, या तीसरे पे दिया हुआ है पहले पे है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपको करंट से रिवाइज करनी है, करंट में भारत कौन से नंबर पे किस चीज़ में उत्पादन में है, तो ये सारी चीज़ें करंट से तैयार करनी होती हैं। इसमें बुक की कोई गलती नहीं है, और बाकी बुक काफ़ी अच्छी है। और आप चाहें तो मैं अगला वीडियो अपना सविन सिंह पे एक रिव्यू पे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं वो लगभग आधी ख़त्म कर चुका हूँ। जब अगली आधी ख़त्म करूँगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, और मिलते हैं अगले वीडियो में।